हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आप लोगों को विंटर के खूबसूरत प्लांट के बारे में बताने जा रही हूं, जिसका नाम है कोलियस। कोलियस एक ऐसा प्लांट है जिसे आप सालों साल उसकी कुछ केयर टिप्स अगर आप लोगों को पता रहेंगी तो आप सालों साल उसे अपने गार्डन में रख सकते हैं। हालांकि ये एक तरह का एनुअल प्लांट है, लेकिन हम किस तरह इसकी केयर करके इसे अपने गार्डन में हमेशा के लिए रख सकते हैं वो आज जानेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। आप यहाँ पे कोलियस देख रहे हैं। ये डिफरेंट टाइप के कोलियस हैं जिसे मैंने कटिंग से लगाया है। अगर आपके पास जैसे इसमें से कुछ कोलियस तो मेरे पास ऑलरेडी थे, एक दो मैं मार्केट से लेके आई थी, क्योंकि हमेशा हर तरह की वैरायटी अवेलेबल नहीं होती है मार्केट में। इसलिए अगर आप लोगों को थोड़ा डिफरेंट टाइप का कोलियस मिले तो उसे ले लें और उसकी कटिंग लगा के आप उसे डेवलप कर सकते हैं। और मैंने इतने दिनों से एक्सपीरियंस किया है कि हर तरह की जो भी वैरायटी हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसमें कुछ हार्डी हैं जो बहुत ज़्यादा विंटर की ठंड भी बर्दाश्त कर लेते हैं और गर्मी भी थोड़ी बहुत बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन कुछ कोलियस की वैरायटी ऐसी होती है जो थोड़ी ज़्यादा नाजुक होती हैं, उनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अभी इन सब में मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी, ये इसके पत्ते देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये जो वैरायटी है ये सालों साल से मेरे गार्डन में है और इसकी कटिंग लगा के मैं न जाने कितने सालों से इसे प्रोटेक्ट करती आ रही हूँ। यहाँ पे ये वाली वैरायटी देखें, ये भी तकरीबन कुछ हद तक हार्डी हैं। लेकिन आप यहाँ एक रेड कलर की वैरायटी देख रहे होंगे, ये सबसे अलग है। देखें ये कितनी खूबसूरत दिख रही है, लेकिन इसे बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा ठंड है। तो हम ऐसा क्या करें जिससे, हालांकि ये सारे ही कोलियस थोड़े नाजुक प्लांट होते हैं, लेकिन मान लें कि आपके गार्डन में बहुत ज़्यादा धूप नहीं आती है, आप फ्लावर नहीं ग्रो कर सकते हैं, तो कैसे आप अपने गार्डन को कलरफुल बना सकते हैं, उसका एक बेहतरीन ये एक ऑप्शन है जिसे आप अपना के अपने गार्डन को कलरफुल रख सकते हैं। उसके बाद अगर आप क्रोटन के शौकीन हैं, जैसे देखें यहाँ पे क्रोटन है, बहुत सालों बाद मैं अपने क्रोटन को लगाने में सक्सेसफुल हुई, क्योंकि ये क्रोटन इनका भी तकरीबन कोलियस जैसा ही हाल है कि बहुत ज़्यादा सर्दी और गर्मी ये बर्दाश्त नहीं कर पाते, स्पेशली गर्मी। और मेरे कोलियस हर टाइम मर जाते थे, लेकिन इस बार आप देखें कटिंग से लगाया हुआ ये मेरा कितना खूबसूरत है। लेकिन आप कोलियस को फिर भी लगा सकते हैं, इसका मेंटेनेंस करना थोड़ा मुश्किल है गमले में। इसलिए अगर आप लोग क्रोटन के शौकीन हैं तो भी आप क्रोटन ना लगा के इस प्लांट को लगा के अपने बगीचे में कलर ऐड कर सकते हैं। अब देखें किस तरह मैं कटिंग से इसे तैयार करती हूँ। सबसे पहले वो दिखाना चाहूँगी। अभी 4-5 दिन पहले ही, चूँकि इसकी जो मिट्टी होती है वो मैं बहुत साधारण रखती हूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा खाद पानी डाल के इसे लगाएंगे तो डेफिनेटली ये प्लांट आपका खराब हो जाएगा, मर जाएगा, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होती है। जो इसकी स्टेम होती है उसमें ज़्यादातर वो ओवर वाटरिंग से और फंगस लगने की वजह से ये खराब हो जाते हैं। तो हमें मिट्टी ऐसी बनानी है जिसमें ड्रेनेज बहुत ज़्यादा हो, और अगर आप प्लास्टिक के पॉट में इसे लगाते हैं तब तो आप और भी केयरफुल रहें, नहीं तो ये प्लांट खराब हो जाएंगे। अब आप यहाँ पे कुछ मेरे पुराने प्लांट अभी जो मैंने कुछ टाइम पहले लगाया है, देखें ये तकरीबन मेरे 1 महीने पहले की कटिंग है। ग्रोथ भी बहुत तेज होती है। 1 महीने पहले की कटिंग को और इसके मदर प्लांट को मैं दिखाना चाहूँगी। ये देखें यहाँ पे इसका मदर प्लांट है। सिर्फ एक प्लांट नर्सरी से लेके आने के बाद इससे मैंने बहुत सारे प्लांट बनाए हैं। यहाँ देखें ये 1 महीने पहले का रिजल्ट। दूसरा, दोनों साथ ही प्लांट लगे हुए हैं। एक ये छोटी छोटी कटिंग से इतने सुंदर ग्रो हो गए हैं। और ये जो आप प्लांट देख रहे हैं ये 5-6 दिन पहले का लगा हुआ है। ये इतनी जल्दी, इस समय विंटर में इसकी रूट इतनी जल्दी निकलती हैं कि 5 ही दिन में ये प्लांट आपको इस तरह से दिखने लगेंगे। और इसका मदर प्लांट यहाँ पे मैं रेड कलर के ये एक पौधा मैं लेके आई थी, इससे मैंने बहुत सारे प्लांट बनाए। और दूसरा, इसके नीचे आप ये बहुत सारे मल्टी पेटल्स
ये देखें इसकी जो पत्तियां हैं इसमें कितने सारे कट हैं। ये भी मेरा फेवरेट कोलियस है और ये एक आध ही प्लांट मेरे पास बचे हुए थे जिससे मैंने ये देखें यहाँ पे 3 प्लांट लगाए हैं 5 दिन पहले। 2-3 दिन ये मुरझाए हुए रहते हैं, लेकिन जब ये इस तरह से स्ट्रेट खड़े हो जाएं तो आप समझें कि इसमें रूट निकलनी शुरू हो गई हैं। तो ये एक तरीका। कोलियस की कुछ वैरायटी ऐसी होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ब्रांचेज नहीं निकलती और वो स्ट्रेट जाती हैं, जैसे देखेंगे ये। अब इसे मैं क्या करूँगी, इस तरह से लगे हुए कोलियस अच्छे नहीं दिखते, तो जो भी इस तरह से एक्स्ट्रा ब्रांचेज इस तरह से निकलती हैं इसे मैं कट करके इससे एक नया प्लांट बना लूँगी और यहाँ से ग्रोथ शुरू हो जाएगा और ये प्लांट बुशी हो जाएगा। इस तरह की जो वैरायटी होती है ये बहुत ज़्यादा बुशी नहीं होते हैं। देखें यहाँ भी मैंने लगाया हुआ है, ये इसी तरह बढ़ते हैं, नीचे की पत्तियाँ खाली होती जाती हैं, ये ऊपर बढ़ते जाते हैं, फिर भी ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो जब आप प्लांट लगाना शुरू करेंगे तो आप ये धीरे धीरे समझने लगेंगे कि इस प्लांट को मुझे किस तरह से रखना है। और अभी एक चीज़ आप लोगों ने और नोट की होगी कि देखिए ये एक ऐसा प्लांट है जो छोटे से छोटे 4 इंच के पॉट से लेके 12 इंच के पॉट तक आप इसे लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा पॉट देने से भी दिक्कत हो जाती है कि अगर पानी आपने ज़्यादा गलती से दे दिया तो बहुत जल्दी ये प्लांट खराब हो जाते हैं। तो इसलिए 4 इंच से लेके 12 इंच तक का पॉट इसके लिए सफिशिएंट होता है। और यहाँ इसलिए मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए डिफरेंट पॉट साइज का चुनाव किया। देखें ये तकरीबन 6 इंच का पॉट है। 6 इंच के पॉट में भी अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप ये इस कदर खूबसूरत प्लांट लगा सकते हैं। और ये देखें ये इसमें मिट्टी कितनी कम है। ये मुश्किल से 4 इंच का ये ग्रो बैग है और इसमें मिट्टी 2.5 इंच मिट्टी में ये प्लांट चल रहा है। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर आप लोगों के पास जगह की भी कमी हो तो भी आप इस प्लांट को लगा सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको इसे कटिंग से किस तरह लगानी है, ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि बहुत सालों के एक्सपीरियंस के बाद मैं सक्सेसफुली ये प्लांट लगाने लगी। वो अभी दिखाती हूँ आप लोग को। इसकी कटिंग लगाने के लिए आप ना ही कैंची का इस्तेमाल करेंगे और ना ही कटर का इस्तेमाल करेंगे। पहले ही मैंने आप लोगों को बताया कि बहुत नाजुक प्लांट होता है और किस तरह की कटिंग हमें लेनी है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखें जैसे कि अब देखें ये इसमें फूल आ रहा है। जब फूल आने लगता है तो उसका मतलब है कि इस प्लांट की लाइफ साइकिल ख़त्म हो रही है, तो आपको ये स्टेम नहीं लगाना है। और यहीं पे आप देख रहे होंगे, ये देखें ये एक प्लांट है, ऊपर की तकरीबन 3 इंच इसे कट करना है ऊपर से। और यहाँ देखें, और शार्प कटर का इस्तेमाल करना है। इसको आप ब्लेड से ही काटें और बहुत आराम से ब्लेड से कट जाती हैं। कैंची से काटने से या कटर से काटने से इसके जो सेल होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फिर आपको बहुत टाइम लगता है, अगर ग्रो हो भी गया तो बहुत टाइम लगता है। ये देखें यहाँ से मैं नोड एरिया से थोड़ा 4 इंच, यहाँ देखें ये 4 इंच यहाँ बीच से मैं इसे कट कर रही हूँ। शार्प कट बहुत आराम से इस तरह से कट कर लिया। छोटी कटिंग मैंने बिल्कुल ली है। और नीचे की पत्तियां देखें, ये जो 2 बड़ी बड़ी पत्तियां हैं ये नीचे से मैं निकाल दूंगी इस तरह से। हमें ये 4 पत्तियां ही रखनी है बस। और इस तरह से हमें मिट्टी में लगा देना है। मिट्टी कैसी लेनी है, जो आपकी साधारण गार्डन की मिट्टी है जिसमें आपका पहले कोई प्लांट लगा हुआ हो, बस उसी तरह की मिट्टी लेनी है। कोई खास खाद की ज़रूरत नहीं होती है और किसी भी तरह की आपको अलग से इसके लिए स्पेशल मिट्टी बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ देखें मेरा एक ये गमला तैयार है, इसमें पुराना प्लांट लगा हुआ था। और अगर आप फर्स्ट टाइम मिट्टी बना रहे हैं तो इसके लिए आप सैंड की मात्रा ज़्यादा रखेंगे। जैसे आपने 1 पार्ट इसमें सैंड रखना है, 1 पार्ट गार्डन सॉइल रखना है और 1 पार्ट शुरुआती दौर में आपको काउडंग कंपोस्ट लेना है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं डालना, उसी में ये आपके प्लांट फलते फूलते रहेंगे। अगर आपने इसमें ज़्यादा मिक्स फर्टिलाइज़र या अलग अलग टाइप के फर्टिलाइज़र दिए तो ये प्लांट छोटे में ही फ्लावरिंग करने लगेगा और इसकी लाइफ साइकिल बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी। और हमें इसे लंबे समय तक अपने गार्डन में बरकरार रखना है, इसलिए हमें इस तरह का काम करना है। पहले इस मिट्टी को
प्लास्टिक का पॉट है, इसमें बहुत सारे नीचे ड्रेनेज होल दिए हुए हैं ताकि थोड़ा बहुत पानी ज़्यादा भी हो जाए तो हमें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। जस्ट हल्का सा 2.5 से 3 इंच का हमने इसमें गड्ढा किया उंगली से ही और इसको लगा दिया। ये देखें, इसका एक नोड अंदर रहना चाहिए, जहाँ से हमने लीफ कट किया है ये नोड, यहीं से रूट निकलेंगी, इसलिए हमें इस तरह से हल्के हाथों से दबा देना है। कुछ भी नहीं है, ये प्लांट 2-3 दिन आपको थोड़ा सा मुरझाया हुआ दिख सकता है, और अगर आपने इसे शेड में रखा तो ये प्लांट ऐसे ही रहेगा बस। और मिट्टी देखें काफ़ी मॉइस्ट है, मैं हल्का सा इसमें सावरिंग करूँगी और इस तरह से मॉइस्ट मिट्टी में आपको पानी नहीं देना है। 10 दिन के बाद, अभी जैसे विंटर है पानी सूखने में बहुत टाइम लगता है, तो आपको 10 दिन में एक बार चेक करना है इसे और थोड़ा पानी डाल देना है। पानी बिल्कुल ध्यान से डालेंगे, हालांकि ये ऐसा पौधा है जो मॉइस्चर भी पसंद करता है। बस आप एक पानी का इसका ध्यान रख लेंगे तो ये प्लांट बहुत सुंदर ढंग से चलेगा। और अभी मैं इसकी गर्मियों में अलग केयर होती है, तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि विंटर में आप किस तरह से अपने प्लांट की केयर करते हैं और किस तरह से उसे लगाते हैं। गर्मियों में हम इसकी केयर अलग से बताएंगे आप लोगों को। और इसे अभी फुल सन में रखें, जैसे ही टेम्परेचर 10 डिग्री से कम होगा तब आपको कुछ ना कुछ इसके लिए अरेंजमेंट करना होगा कि आप इस पर शेड डालें। और अगर आपके पास शेड अवेलेबल नहीं है तो एक हल्का सा कपड़ा रात को रखते हैं, जिससे कि ये जो ओस पड़ती हैं उनसे इनकी पत्तियां सुरक्षित हो जाएं। ये बहुत नाजुक होते हैं, तो इनमें ज़्यादा देर तक अगर इनकी पत्तियों में पानी रह जाता है तो फंगस लगने के चांसेस हो जाएंगे और आपकी जो इन पत्तियों की खूबसूरती आप देख रहे हैं वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। ये जो मेरा प्लांट है ये थोड़ा पुराना है, तो इसमें यहाँ पे ये फ्लावर आने लगे। इसके फ्लावर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं होते हैं, हमें इसके फ्लावर की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पत्तियाँ ही इसकी काफ़ी हैं। तो इस तरह से जब आपके प्लांट में फ्लावरिंग होने लगे तो आपको इसे टिप से इस तरह पिंच कर देना है। ये देखिए 2 पत्तियों के साथ मैंने इसे पिंच कर दिया। ये तरीका है अपने प्लांट को लंबे समय तक इसी तरह स्वस्थ रखने का, क्योंकि ये इंडिकेशन होता है किसी भी प्लांट को जब उसमें फ्लावर आने लगते हैं कि अब उनकी लाइफ साइकिल ख़त्म हो रही है, अब उनका लाइफ ख़त्म होने वाला है। तो इस तरह से ये फ्लावर और सीड प्रोड्यूस करके बिल्कुल ही सूख जाते हैं। तो आपको क्या करना है, सीड बनने नहीं देना है। तो आप इस तरह से जितने भी इसमें फ्लावर आते रहेंगे इसे कट करते रहेंगे तो नए नए शूट्स निकलते रहेंगे और आपका प्लांट ज़्यादा बुशी और खूबसूरत हो जाएगा। बुशी बनाने का भी यही तरीका है कि आप शुरुआत में, आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगी। यहाँ पे देखें, ये एक प्लांट 1 महीने पहले मैंने लगाया था, इसमें मैंने देखे कहाँ कट किए हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको कट दिख रहा होगा। यहाँ कट करने से देखें कितनी सारी ब्रांचेज इसमें निकली हैं, छोटी छोटी पत्तियाँ निकली हैं, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आपका प्लांट बुशी हो जाएगा। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।